हम HTML पढ़ रहे थे और HTML का हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसके अंदर हमने कुछ HTML से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट के बारे में हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझेंगे और ये नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसलिए जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट आर यूज टू एनहांस द फीचर ऑफ HTML टैग। मतलब क्या है कि HTML जो भी टैग्स पढ़ा था आपने समझा था कि टैग्स का काम क्या होता है, कि टैग्स की हेल्प से जो हम अपने वेब पेज पे किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन को जो है शो कर सकते हैं। तो टैग से आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते थे, बट एट्रीब्यूट जो है ना, अगर उसके अंदर आप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो तो क्या होगा कि और भी उसकी फीचर्स जो है इन्हेंस हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले एक रूल समझो कि एट्रीब्यूट अप्लाई कैसे करना है जो भी टैग्स है आपको टैग्स के ऊपर। सबसे पहले ये एट्रीब्यूट जो होता है हमेशा स्टार्टिंग टैग में अप्लाई होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे कि एट्रीब्यूट्स ऑलवेज अप्लाई इन द स्टार्टिंग टैग। और जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं HTML में उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होता है। मतलब ये रहा एट्रीब्यूट का नाम और उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगा और वो वैल्यू हमेशा डुअल कोट में होगा। ठीक है, ये इसके बारे में यही लिखा गया, इन सारी चीज़ों को ये पढ़ना। नाउ कैम टू द टॉपिक, और यहाँ पे एक एनाटॉमी दिया गया है जो कि एट्रीब्यूट्स किस तरीके से जो है काम करता है। तो ये हमारा एंकर टैग है, ये रहा एंकर टैग का स्टार्टिंग टैग और ये रहा क्लोजिंग टैग। यहाँ पे देख भी सकते हो ओपनिंग टैग और यहाँ पे लिखा गया है क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक href लिखा गया है। href जो है वो एंकर टैग का जो है एट्रीब्यूट है और इक्वल टू के पास इसके बाद यहाँ पर डुअल कोट में इसकी जो है वैल्यू ली गई है, क्योंकि मैंने क्या बताया एट्रीब्यूट्स हमेशा कुछ पेयर्स में आते हैं, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होता है। और ये कंटेंट आपको पता है कि ये कंटेंट होता है और यही कंटेंट आपके वेब पेज पे जो है डिस्प्ले होता है। चलो कुछ HTML से रिलेटेड कुछ टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, उनको हम एक एक करके जो है समझते हैं। सबसे पहले है बॉडी टैग। बॉडी टैग के पास कितने एट्रीब्यूट होते हैं? बॉडी टैग के पास बेसिकली 3 एट्रीब्यूट है, बिजी, कलर, बैकग्राउंड और टेक्स्ट। ये कैसे काम करते हैं इनको समझते हैं। तो आपको आना है कोड एडिटर में और ये हमारा प्रीवियस कोड था, इसको हम कट करेंगे और यहाँ पे आके हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे लेक्चर 2 के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेक्चर 202 इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट एक्सटेंशन HTML, क्योंकि हमारा फाइल जो है HTML का है। नाउ अगर अभी हम इस पेज को ऐसे रन करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर तो हमारे वेब पेज पे किसी भी तरीके का जो है कंटेंट नहीं दिखेगा, बिकॉज हमने कुछ लिखा ही नहीं है। और आपको पता है HTML पहले डिफ़ॉल्ट कोड लिखते हैं हम, तो डिफ़ॉल्ट कोड लिखने का क्या तरीका? शिफ्ट के साथ एक्सक्लेरेशन बटन प्रेस करोगे, यानी कीबोर्ड का 1 बटन प्रेस करोगे और टाइप हिट करोगे तो डिफ़ॉल्ट कोड जो है ये लिख देते हैं। टाइटल क्या है? आप इसकी टाइटल भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ HTML एट्रीब्यूट ऐसे। तो अगर आप आके देखेंगे यहाँ पे, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट। तो बेसिकली टाइटल होता है, टाइटल आप चेंज कर सकते हो। हमारे वेब पेज पे किसी भी तरीके का कंटेंट नहीं है क्योंकि ये बॉडी जो है बिल्कुल एम्प्टी है। सबसे पहले ये है बॉडी टैग। बॉडी टैग ये स्टार्टिंग टैग है और ये है बॉडी का क्लोजिंग टैग। और मैंने आपको क्या बताया कि एट्रीब्यूट जो है हमेशा स्टार्टिंग टैग में लगता है। तो रूल नंबर 1, एट्रीब्यूट को हम अप्लाई करेंगे बॉडी के स्टार्टिंग टैग में यहाँ पे। और सबसे पहला इसका है बिजी कलर। बिजी कलर बेसिकली ये क्या करता है? बैकग्राउंड को कलर करता है। यानी जो आप ये वेब पेज देख रहे हो, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए एट्रीब्यूट मिलता है बिजी कलर। और मैंने क्या बताया इक्वल टू, और इसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होता है। यहाँ पे वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से डालोगे, जैसे कि मुझे कलर रेड करना है तो मैं सिंपली यहाँ लिखूँगा रेड और यहाँ पे आके देखोगे तो आपका बैकग्राउंड जो है रेड हो गया। ऐसे आप चाहें जो मर्जी वो कलर दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पर्पल कर सकता हूँ। तो ये देखो अभी हमारा वेब पेज पर्पल दिखेगा इस तरीके से। तो आप जो मर्जी चाहो वैसा आप अपने वेब पेज का जो है कलर चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजी कलर। नाउ इसके पास एक और एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड करके। ठीक है, और बैकग्राउंड बेसिकली क्या करता है? अगर आपको इस बैकग्राउंड के पीछे, ये आपका वेब पेज है, इसके पीछे अगर आपको फ़ोटो सेट करना है किसी भी तरीके का तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। मैं एक फ़ोटो लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लावर पिक और हम यहाँ से कोई भी एक फ्लावर उठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आते हैं इमेजेस वाले सेक्शन पे हम आएंगे और यहाँ से आप जो मर्जी वो चाहो फ्लावर को जो है उठा लेना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कोई अच्छा सा फ्लावर देखते हैं और ये रहा। ठीक है, अब मुझे इसको अप्लाई करना है, इसको लगाना है। जैसे ये वाला फ्लावर है, इसको मुझे लगाना था। आप राइट क्लिक करेंगे इस इमेज पे और यहाँ पे आके देखना क्या मिलेगा, कॉपी इमेज एड्रेस। देखना यहाँ पे है ना कॉपी इमेज एड्रेस, इसको हम कॉपी करेंगे और सिंपली हम यहाँ पे आएंगे और ये बैकग्राउंड है इसके पीछे ऐसे डाल देंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी अगर आप अपने वेब पेज पे आके देखोगे तो
ये रहा, सॉरी ये रहा आपका वेब पेज। देखो इसके पीछे ये जो इमेज था ना वो रिपीट करेगा। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे। इसके बहुत सारे तरीके हैं रोकने के। जब हम आगे एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं CSS सीखने के बाद, सॉरी HTML सीखने के बाद एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं CSS, अगर आप उसको सीख लेते हो तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ईजिली कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बहुत सारा तरीका है, ठीक है। बट अभी समझो कि आप बैकग्राउंड बेसिकली क्या करता है, आपके बैकग्राउंड के पीछे जो आपका वेब पेज होता है उस पर फोटो सेट करने का काम करता है। अगर आप चाहते हो कि ये जितना मेरा मॉनिटर का स्क्रीन का साइज है उसके अकॉर्डिंग जो है ये पूरा इमेज सेट हो, तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर, फोटो एडिटर सॉरी फोटोशॉप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पे जो भी आपका रेजोल्यूशंस होगा मॉनिटर का उसके अकॉर्डिंग आप पिक्सल्स में जो है बनाओगे और सिंपली यहाँ पे आके एक फोल्डर क्रिएट कर लोगे सेम इसके अंदर इमेजेस के नाम से, और यहाँ पे इमेज का लोकेशन दोगे, इमेज जो है सेट हो जाएगा। तो ये तरीका था कि आप किस तरीके से जो है फ़ोटो को लगा सकते हो। अभी फ़िलहाल मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अभी रिमूव करता हूँ। और इसके अंदर एक और चीज़ लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग, और इसके बाद मैं लिखूँगा लॉरम, क्योंकि मुझे डमी टेक्स्ट चाहिए कुछ। तो अभी अगर आप आके देखोगे तो हमारे पास ये डमी टेक्स्ट है इस तरीके से। आपके वेब पेज पे कुछ और भी कंटेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ H2 और फिर मैं इसमें लिखता हूँ लॉरम इस तरीके से 300 वर्ड्स, और अभी आप आके देखेंगे तो आपके पास ये है H2, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जितने भी इस पर कंटेंट दिख रहे हैं टेक्स्ट वो सब कुछ एक कलर में दिखे आपको, तो वो कैसे करोगे, ये आप आओगे बॉडी के पास, और आपको मैंने बताया कि बॉडी के पास मेनली 3 एट्रीब्यूट हैं। कौन कौन से, एक तो है आपके पास बीजी कलर जिससे हम कलर कर पा रहे थे, और दूसरा था हमारे पास बैकग्राउंड जिसकी वजह से हम क्या करते थे, अपने बैकग्राउंड यानी इस वेब पेज के पीछे जो है हम फोटो लगा देते। नाउ एक और है टेक्स्ट, राइट। और अगर मैं यहाँ पे करूँ टेक्स्ट रेड, तो इस वेब पेज पे जितने भी टेक्स्ट होंगे वो देखो रेड दिखेंगे आपको एंटायर। लेकिन ऐसे नहीं बनाते हैं। किसी भी वेबसाइट पर अगर आप विजिट करते हो, क्या एक ही टेक्स्ट ऐसे दिखता है क्या, रेड 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 ब्लू ग्रीन? नहीं दिखता है। बट अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं, अभी हम सीख रहे हैं, तो पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, और जैसे जैसे लेक्चर्स हमारा आगे बढ़ेगा, CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आपको आइडियाज़ लगेगा किस तरीके से जो है वेब पेज डेवलप होता है। तो अभी हम लर्निंग फेज में, अभी इसको प्रैक्टिस करना है आपको एज इट इज़, इस तरीके से जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था टेक्स्ट। बेसिकली जितने भी वेब पेज पे टेक्स्ट होंगे वो सेम कलर में दिखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एट्रीब्यूट। नाउ अब इन सारी चीज़ों को जो है हम अंडू करते हैं, इन सब चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ओके। सो मैंने यहाँ से दोबारा से अंडू कर दिया, और अभी अगर आप आके देखेंगे अपने वेब पेज पे तो बिल्कुल ब्लैंक है हमारा वेब पेज। अगले एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं, उसको समझते हैं आपने। आई होप कि आपको बॉडी समझ में आया होगा। नाउ अब हेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं। हेडिंग से H1 से लेके S6 तक के टैग होते हैं, और इसके पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है अलाइन के नाम से। बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं वो समझते हैं हम। H1, और मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी हमारे वेब पेज पे हेलो वर्ल्ड दिखेगा आपको, दैट्स इट। आपको पता है क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख के आए होंगे, आई होप, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशनिंग चेंज करना, इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ। तो आपके पास मैंने एक एट्रीब्यूट बताया था सेंटर टैग, इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ नहीं, इसका अपना खुद का एट्रीब्यूट जो इस्तेमाल हो। तो इसके लिए आप लिखोगे अलाइन, और ये रहा स्टार्टिंग टैग। मैं हमेशा एट्रीब्यूट देखो स्टार्टिंग टैग के अंदर लगा रहा हूँ, और रिपीट की एट्रीब्यूट जो है हमेशा स्टार्टिंग टैग में लगता है। एट्रीब्यूट का नाम देते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ अलाइन इस तरीके से, और इसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होता है, और वैल्यू डुअल कोड में होता है। जैसे मैं लिखता हूँ सेंटर, तो अभी ये जो हेलो वर्ल्ड है वो सेंटर में दिखेगा। डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में रहता है, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखूँ तो वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही रहता है कोई भी टेक्स्ट। तो आप इसको चाहो तो मेंशन कर सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस रहेंगे। तो ये रहा लेफ्ट, तो देखो ये लेफ्ट में डिफ़ॉल्ट दिखेगा। मैं चाहता हूँ ये राइट में जाए, तो हम इसको राइट में कर सकते हैं, और यहाँ सिंपली मैंने लिखा राइट। तो अभी आप देखोगे तो हेलो वर्ल्ड राइट में आ गया। तो इस तरीके से जो है आपका H1 टैग और इससे रिलेटेड जो है एट्रीब्यूट ऐसे काम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग बेसिकली आपने क्या देखा था, मार्क्यू टैग से हम बेसिक एक टेक्स्ट को एनिमेट करा सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। मैं लिखता हूँ HR टैग, और आपको पता है कि HR टैग क्या करता है। HR टैग से हम एक लाइन ड्रा करते हैं, राइट। सो अब हाँ यहाँ पे बारी है हमें मार्क्यू लिखने की। मैं लिखता हूँ मार्क्यू, मार्क नहीं मार्क्यू इस तरीके से, और इसके पास देखो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर और डायरेक्शन एट्रीब्यूट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेलकम टू द वेबसाइट लाइक दिस, वेलकम टू द वेबसाइट इस तरीके से, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एक टेक्स्ट आपके डिस्प्ले के ऊपर, यानी ये जो कंटेंट है आपके वेबसाइट पे इस तरीके से एनिमेट होता हुआ दिखेगा। आप इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास इतने सारे एट्रीब्यूट है। डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं, आप इसकी डायरेक्शन को जो है चेंज कर सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट राइट से आ रहा है, आप चाहते हो कि आप यहाँ पर अगर लेफ़्ट लिखोगे तो क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ लेफ़्ट, तो अभी देखो क्या होगा,
ये डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट से ही आ रहा है, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राइट, तो अब देखो अब किधर जाएगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा ये, देखो इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं लिखूँ अप, तो ये अप जाना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं डालता हूँ अप, तो देखो ये अप जाएगा, अप, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डाउन, तो ये देखो डाउन, अब देखो ये डाउन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका डायरेक्शन काम करता है। मैं अभी फ़िलहाल राइट लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट से राइट जाए, तो अब देखो ये हमारे वेब पेज के लेफ़्ट से राइट इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। ये बिहेवियर क्या है, देखो बिहेवियर के पास कितने सारे एट्रीब्यूट है, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। अगर मैं अल्टरनेट लेता हूँ यहाँ पे बिहेवियर में, अगर मैं अल्टरनेट देता हूँ, अल्टरनेट इस तरीके से, तो क्या होगा देखो। अभी आप आके यहाँ पे देखना अपने वेब पेज पे, ये हमारा जा रहा है, और जब यहाँ पे ये कंटेंट आएगा ना, ये वेलकम टू द वेबसाइट जो आपको दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आप देखना, इसको पहले क्या करता था कि ये अगर आता था यहाँ पे ऐसे ऐसे आते 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 यहाँ से ये क्रॉस कर जाता था, बट अभी ये जो है क्रॉस नहीं करेगा। देखो ये टच किया एंड वापस से फिर इधर आकर टच करेगा, और इस तरीके से जो है रिपीटली रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट इस तरीके से जो है काम करता है। नाउ इसके पास स्क्रॉल है और स्लाइड है। स्क्रॉल के बारे में समझते हैं, कंटिन्यू स्क्रॉल द टेक्स्ट। अगर आप स्क्रॉल लिखते हो तो आप इसको कंटिन्यूस जो है स्क्रॉल कर सकते हो। मैं इसको टास्क के रूप में रिकमेंड करता हूँ, स्क्रॉल और स्लाइड, इन दोनों को जो है आप करके आना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने इन दोनों का प्रैक्टिस किया था। नाउ इसके पास एक और एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट। ये क्या करता है बेसिकली, अभी मैं इसको हटाता हूँ, डायरेक्शंस ये रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट ऐसे, ठीक है। और इसके पास वैल्यूज़ कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं वैल्यू 10 डालता हूँ तो अभी क्या होगा, देखो ये 10 के स्पीड से, देखो इसकी स्पीड बढ़ गया। मैं इसको करता हूँ 20। तो बेसिकली स्क्रॉल अमाउंट से आप क्या कर सकते हो, आप इसकी स्पीड को जो है बढ़ा सकते हो। देखो ये आया, एक बार मैं इसको सेव करता हूँ, और अभी आके देखो देखो 20 के स्पीड से जा रहा है। तो जो भी कंटेंट होगा आप इसकी स्पीड को जो है कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट, राइट। सो स्क्रॉल डिले देख लेना, और ये लूप बेसिकली कि आप कितनी बार इसके अंदर चलाना चाहते हो। लूप 3 करोगे तो 3 टाइम्स जो है रिपीट होगा। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखो बिजी कलर है, आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बिजी, और यहाँ लिखता हूँ कलर, और मैं लिखता हूँ रेड। तो अभी क्या होगा, इसका बैकग्राउंड से रेड हो गया। आप इसका विड्थ और हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। देखो इसके पास विड्थ और हाइट भी होता है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम चीज़ें जो है मैं बता दिया हूँ। जो चीज़ें मैंने नहीं डिस्कस करी है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं इसका हाइट देता हूँ कि 100 px, और विड्थ देता हूँ मैं ऐसे, मैं देता हूँ विड्थ इज इक्वल टू 500 px। देखते हैं कैसा आता है। सो ये देखो विड्थ और हाइट, आप चाहते हो सेंटर में, सेंटर में देखो इतनी दूर में ऑटोमेटिक लिफ्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है स्क्रॉल अमाउंट। आई होप कि आप मार्क्यू समझे होंगे, और अगर आपने मार्क्यू समझा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो। एंड ये रहा एंकर टैग, जिसके बारे में मैं इसका एनाटॉमी दिया था। एंकर टैग के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, एसरेफ के अंदर बेसिकली आप किसी भी लिंक्स को लगा सकते हो कि वो कहाँ से आएगा, और एक होता है टारगेट, ठीक है। चलो एक ही करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंकर टैग ए, देखो ऑटोमेटिक एसरेफ आ गया। मैं यहाँ लिखता हूँ क्लिक हियर टू ओपन गूगल, इस तरीके से। तो अभी क्या होगा कि अभी आपको सिर्फ एक टेक्स्ट दिखेगा आपके वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे, और आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या आपसे गूगल ओपन हो रहा है क्या, देखो ये इसके बाद में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा BR टैग। तो ये क्या करेगा, एक लाइन नीचे ड्रा होकर आएगा। यहाँ पे एक लाइन और स्पेस, मुझे एक लाइन और स्पेस लेना है, तो मैं यहाँ पे एक बार और BR लिखूँगा, तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद जो है गूगल ओपन हो। तो ये कैसे कर सकते हैं, href, और यहाँ देंगे हम गूगल का लिंक https कॉलन इस तरीके से लोकल उसने google.com, ऐसे google.com। तो नाउ अब अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ तो देखो ये हमें गूगल पे लेके चला गया है। यहाँ पे इस तरीके से जो है आप ओपन कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये सेम टैब में खुल रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ ये टैब बोलते हैं इसको, ये दूसरे टैब में जो है जाके ओपन हो। तो कैसे हो सकता है, आप सिंपली यहाँ पे आओ और यहाँ लगा दो टारगेट नाम का एट्रीब्यूट होता है ऐसे टारगेट, और इसके पास एक वैल्यू होती है _blank। और इससे क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये दूसरे टैब में जो है जाके ओपन होगा। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो दूसरे टैब में जाके ओपन हुआ। तो इस तरीके से जो है टारगेट एट्रीब्यूट। इसके पास एक और डाउनलोड नाम का एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड, और डाउनलोड में
एक वो वैल्यू देते हो, डाउनलोड की वैल्यू सिर्फ डाउनलोड होती है। डाउनलोड बेसिकली आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड करवा सकते हो, बट हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका यूज़ ज़रूर करेंगे डाउनलोड। इसके पास याद रखना इन नोट्स के अंदर मेंशन नहीं है डाउनलोड नाम का जो है एक एट्रीब्यूट होता है। हम बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट करने वाला है, जो भी हम चीज़ें टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सारा हमारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए, इससे रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिससे जो भी आप पढ़ोगे वो सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। सो ये था ऑल अबाउट एट्रीब्यूट। आई होप कि आपको एट्रीब्यूट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ जब भी हम अगला वीडियो आएगा हमारा HTML लिस्ट के ऊपर आने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।